नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज लगातार आपको जगह जगह के सर्वे दिखा रहा है, वार्ड्स में जाके जो कि मेयर और प्रत्याशी और जो पार्षद प्रत्याशी है उनसे बात कर रहा है। जितनी वार्ड्स की दिक्कतें हैं हम नगर निगम जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें 90 वार्ड्स आ रहे हैं। जो भी वार्ड्स की दिक्कत है लोगों से पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है और फिर वहां के प्रत्याशियों से जो अलग अलग पार्टी की प्रत्याशी है उनसे बात भी कर रहे हैं। इस वक्त हम है वार्ड नंबर 75 में, जो बता रहे हैं कि वार्ड्स में उनकी जगह, उनके एरियाज जानना जरूरी है कि आपके वार्ड में क्या क्या एरिया है, क्या क्या जगह आ रही है। अगर हम वार्ड 75 की बात करें तो इसमें आपकी मेडिकल कॉलोनी है, न्यू सर सैयद नगर है, जामिया उर्दू है, दोधपुर है और मुजम्मिल मंजिल है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स जो है वो काफी है, लेकिन एरिया जो है वो आपको जानना जरूरी है, जिससे कि कल को जो भी पार्षद चुना जाए किसी भी पार्टी का, आप पार्षद से जाकर बात कर सके कि हमारे पास ये दिक्कत है हमारे एरिया में, इसको आप सॉल्व करिए। अगले 5 साल में आप वोट कर रहे हैं, बहुत देखकर वोट करिए और अपने पार्षद को जरूर जानिए। तो हम अब बात करते हैं मिसेस सबा खान से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो सपा की पार्षद प्रत्याशी है। मैम, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने क्यों सोचा कि आप पॉलिटिक्स में आए, और अगर आप जीतती हैं तो आप क्या करेंगी अपने वोट के? मेरा नाम सबा खान है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की है और प्रेजेंट टाइम में मैं एमयू से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही हूँ। तो जो मेरा पॉलिटिकल फील्ड में आने का यही एम रहा है कि जो यहाँ के वार्ड नंबर 75 के जो लोग हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया जाए, सॉर्ट आउट कराया जाए। और जो मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे जो फादर इन लॉ है, वो पहले से ही पॉलिटिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा घर में, ये फैमिली बैकग्राउंड मेरा रहा है कि पॉलिटिकल फील्ड में अगर आप आते हैं तो आप कौन कौन से काम हैं आप अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, जिससे कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो रोड्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो नाले हैं और जो लाइटिंग्स हैं, उन सबसे जो भी यहाँ के कॉमन पीपल है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरा यही रहेगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्व की जाए। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप जो है, आसर मैं आपके पास आती हूँ, आप जो है मोहम्मद आजम है जो इनके सपोर्टर हैं, जी जी, ठीक है। यहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें मैम ने भी बताई और हमने भी जब सर्वे किया, क्योंकि अभी हम दोस्तपुर में हमने लाइव किया था उत्थान न्यूज से, हमने लोगों से पूछा था दिक्कतें क्या है वहाँ पर। तो सबसे बड़ी दिक्कत है जाम की। अगर दोस्तपुर चौराहे की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जाम वहां पर जब तक मार्केट खुलता है, खुलने से लेकर बंद होने तक जाम लगा रहता है। गाड़ियां तो आप छोड़िए, क्योंकि गाड़ी तो अगर हम लाए तो 1-2 घंटे गाड़ी में फंसे रह जाएंगे। उसके लिए आपने कुछ सोचा है? क्योंकि अगर आप ये पार्षद चुनी जाती है तो क्या ऐसा आपने कोई लेआउट या कोई ऐसा प्लान बनाया है जिससे कि वो जो जाम की दिक्कत है उस एरिया की वो खत्म हो सके? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत राइट टाइम पे, जबकि इलेक्शन चल रहे हैं, आप कैंडिडेट से सवाल कर रही हैं। ये लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों का, जो आपने जैसे पूछा कि क्या प्लान है, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया कि दोधपुर में जो जाम रहता है वो शहर में कहीं भी जाम रहे उससे ज़्यादा फ़र्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि दोधपुर का जो चौराहा है उससे जो मेडिकल रोड कनेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबा खान जैसी कैंडिडेट हैं, ये बिल्कुल हम इनको इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि ये पढ़ी लिखी एजुकेटेड वुमेन है। और अखिलेश जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसी कैंडिडेट्स को उतारा जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और वो काम की तरफ ध्यान देंगे, विकास की तरफ ध्यान देंगे। तो इस वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा संजीदगी है हम लोगों की और हमारे कैंडिडेट की कि जब हम पार्षद चुने जाएंगे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दोधपुर के चौराहे पे जाम ना लगे। ये हमारी और पब्लिक की और सबकी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं कि ये होनी भी चाहिए, क्योंकि मेडिकल जो JNMC मेडिकल कॉलेज है वो इस जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और उससे आसपास के सारे मरीज आते हैं, आसपास के जिलों से भी आते हैं, वो शहरों से आते हैं, गांवों से आते हैं, देहात से आते हैं। इमरजेंसीज में पेशेंट्स आते हैं, कैजुअल्टीज होती हैं तो एम्बुलेंस आती हैं। तो हमारी प्रायोरिटी बन जाती है कि वो रास्ता खुला रहे। इसमें सब लोग योगदान भी देंगे और सबसे हम दरख्वास्त भी करते हैं। हमारा प्लान ये है कि यहाँ के मेयर साहब के साथ मिलकर के, जिला अधिकारी साहब से बात करके, यहाँ हमेशा हम चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम हो ताकि जाम चौराहे पे बिल्कुल न लग पाए। स्कूल बसेस, जो स्कूल का टाइम होता है जब छुट्टी होती है, बड़ी बड़ी बसेस उनकी आ जाती हैं, उसमें बच्चे होते हैं, वो हमारी बच्चे होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है वो जाम लग जाता है। तो हम ये चाहेंगे कि कोई रूट जो है ऐसा उनके लिए दिया जाए कि इस रोड को वो
ना यूज करें ज्यादा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल जो कि बच्चे जब आ जाते हैं, बिल्कुल। ये पूरे शहर में है। बिल्कुल। आप आगरा रोड पे देख लें, आप जीटी रोड पे देख लें, बिल्कुल, आप यहाँ देख लें, जाम लग जाता है, जो स्कूल के निकलने के टाइमिंग्स होते हैं और उस वक्त बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक अतिक्रमण अभियान चला था, जी। जकरिया मार्केट हमने कवर की थी। जकरिया मार्केट वही मेडिकल रोड हो गई है, ओके, तो ओके। वो आपके ही वार्ड में आता है। जी। वहाँ पर एक नाला है जो बेहद गंदा, बदबू आती है वहां पर, उसमें कोई कवरिंग नहीं है, प्लस उस रोड पे जो है अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है। उसको हालांकि उस वक्त हटाने के लिए अभियान चला था, पूरे शहर में चला था, वहां पर भी हमने कवर किया था। लेकिन आज क्या होता है कि अभी पहुंचे अतिक्रमण टीम, अभी पहुंची, उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन के लिए हट गया या थोड़े वक्त के लिए, 1-2 घंटे के लिए रुके, शाम को फिर वैसी का वैसी हो जाता है। उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? क्योंकि हम आपको एक चीज और बता दें कि जब हमने नगर निगम में बात करी थी तो वहां पर लगभग 18 या 19 वेंडिंग जोन बताए गए थे, वो अभी काम पे हैं। तो लोगों का जो गरीब है, उनके वेंडर्स का उनका नुकसान भी नहीं होना चाहिए, पर वहां से अतिक्रमण भी हटना चाहिए। देखिए, कुछ हद तक जो है वो अतिक्रमण हटा है, अगर आप गौर करेंगी फिर से आपका चैनल जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हम उन लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे, सारे हमारे लोग हैं। और वेंडर बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं लगाते हैं, उनके लिए रोड बहुत चौड़ी है, पीछे वो कर लेते हैं, और जैसे वेंडिंग जोन बनेंगे तो उसमें वो ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसा हुआ भी है, रोड से हट करके नाले की तरफ सारे वेंडर्स चले गए थे, उसको वेंडिंग जोन बना दिया गया था। और आने वाले टाइम में भी हम इसको मिलकर के सारे मसले को सॉल्व करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल ये रास्ता साफ रहे, इस पे किसी को भी कोई परेशानी ना हो और किसी काम करने वाले को भी कोई परेशानी ना हो। तो हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं आजम जी, कि स्ट्रीट लाइट्स पूरे शहर में अब तो खैर काफी जगह लग भी रही है, पर उसके बावजूद भी आप आधे से ज्यादा शहर जो है अंधेरे में है इस वक्त। और आपका ये वार्ड भी, जब हम रात को आते हैं यहाँ पर, क्योंकि आजकल तो हम 24 घंटे ही निकल रहे हैं शहर में, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, तो हम रात को भी आते हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। और जैसे कि आपने बताया मेडिकल रोड है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 24 घंटे चलने वाली रोड है ये, बिकॉज ऑफ द मेडिकल कॉलेज। तो और प्लस जो है गंदगी जगह जगह हम आपको देख रहे हैं, सिल्ट निकाल के छोड़ दी जाती है। ये तो मेरा सभी से क्वेश्चन रहता है कि सिल्ट जो है एनजीटी के मुताबिक 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी रोड पे नहीं रहनी चाहिए, उसको कोई बंदा ना निकाले, मशीन्स निकाले। ये भी काम नहीं होता, मशीन्स के थ्रू ही निकालना चाहिए। बंदे जो नीचे उतरते हैं बाल्टी लेके नालों में, वो तो अलाउड ही नहीं है, इंसानियत के भी खिलाफ है वो। बिल्कुल। तो वो चीज एक खत्म होनी चाहिए। प्लस जो है गार्बेज, कभी कूड़े की बात करी, स्ट्रीट लाइट्स की बात करी, सीवर प्रॉपर होना चाहिए, तो सीवर सिस्टम बहुत सही होना चाहिए, वो बहुत अच्छा रिक्वायर्ड है। तो क्या इन सब के लिए भी आप काम करेंगे? बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमने पहले से तैयार किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो गार्बेज को लेकर के, सफाई सुथराई को लेकर के हमने यहाँ देखा, लोगों ने बताया भी है हम लोगों को। अभी चूंकि हम मुजम्मिल मंदिर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर प्रॉपर सफाई कर्मचारी जो भी हैं नगर निगम की तरफ से, वो वीकली या 15 डेज में आ नहीं पाते हैं। तो सबा खान का प्रायोरिटी रहेगी कि हर गली में एक गार्बेज का वो रखवाया जाए, ताकि उसमें कूड़ा हो, हमारा मोहल्ला, हाँ, डस्टबिन, हाँ जी, उसको उठवाने का। दूसरी चीज़, जो लाइट लगा दी जाती है, जैसे आपने अभी बताया कि लाइटिंग नहीं है, वो लगाता है, नगर निगम काम करता है, लेकिन प्रॉपरली उसे चेक नहीं कर पाते हैं। जब वो एक बार फ्यूज़ हो जाती है तो दोबारा लगाने नहीं आते। तो ये हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी पे है कि जैसे ही हमारे लोग रहेंगे, टीम वर्क होगा उसमें, जहाँ भी हमको पता चलेगा हम तुरंत सूचित करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे और इन्फॉर्म करेंगे, वहाँ लाइटिंग कराएंगे। और अभी जिन पोल पे लाइट नहीं है उसमें लाइट लगवाई जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, आपने कहा लाइट कम आती है, तो यहाँ ओवरलोडिंग की वजह से लाइट की प्रॉब्लम है, जो सबा खान की और हमारी सबकी नॉलेज में है। तो हम इस लोड को कम कराने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, लिख करके अपने अधिकारियों के साथ और सबके साथ, और मेयर के जो हमारे मेयर बनेंगे उनके साथ मिल करके, कि ओवरलोडिंग कम की जाए, यहाँ ट्रांसफार्मर और लगवाए जाएँ। दूसरी चीज़, जो तार खराब हैं, जर्जर अवस्था में हैं, उनको रिमूव किया जाए। और तीसरी चीज़, जो ट्रांसफार्मर रेसिडेंशियल एरिया में रखे हुए हैं जहाँ पर खतरा है, उसको रिमूव करा करके कहीं ऐसी जगह रखा जाए जो सेफ हो, बहुत ज़रूरी है। ये हमारी कोशिश है। हो सकता है ये बड़ा काम हो, लेकिन कोशिश अगर करेंगे तो कोई भी इसको कर सकता है अपने वार्ड के लेवल पे। सबा खान इसके लिए तत्पर हैं और रहेंगी।
तीसरी चीज आपने प्लांट उसकी बात की, लेकिन हमारी नजरों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम बात नहीं करते हैं और लोग भी नहीं करते हैं, और मैं और वार्ड से भी और वार्ड मेंबर और तमाम लोगों से कहूंगा इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम बिजली के लिए खंभा लगवा सकते हैं, उसकी जगह बना सकते हैं, तो एक पौधे के लिए हमें जगह बनानी चाहिए। तो हमारी तरफ से ये नोट कर लीजिए, जो भी सबा खान सड़क बनवाएंगी सबसे पहले वहां वन विभाग से मिलकर के प्लांटेशन का काम कराएंगे, हम एक प्लांट लगवाएंगे, ये हमारे प्रायोरिटी पे है। प्लांट लगवा तो देंगे, क्या उसको मेंटेन करेंगे? हाँ, प्लांटेशन हाँ, के नाम पे बिल्कुल। बहुत पैसा बर्बाद होता है वो बहुत हाँ, मैडम जहां तक ये प्लांटेशन बर्बाद होता है, हम तो ये मानते हैं कि जिस तरीके से प्लांटेशन होना चाहिए वो होता ही नहीं है। जब प्लांट लगता ही नहीं है तो बढ़ेगा कहाँ से? एग्जैक्टली। और जब लगाएंगे तो उसकी केयर भी करेंगे, उसके लिए प्रॉपरली वो एक जाल बना करके देते हैं जो उसको ट्री गार्ड होता है, उसको लगवाएंगे। उसमें पानी की व्यवस्था के लिए उसमें पानी हम मोहल्ले वालों से भी कहेंगे, गली वालों से, कि अगर पानी डालने के लिए, क्योंकि व्यवस्था एकदम इतनी राइट नहीं हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। अगर हमने प्लांट लगवा दिया, उससे प्लांट गार्ड लगवा दिया, तो जिस गली में हमने जैसे 5 पेड़ लगवाए हैं, तो उसके आसपास के जो घर हैं, ये समझ लो पेड़ भी एक लिविंग वो है, उसको अगर आप पानी पिलाएंगे वो आपको दुआई देगा, तो उसमें आप पानी डाल दिया करें। जैसे हमने अपने मोहल्ले में ही शुरुआत की है, हमने इधर उधर प्लांटेशन किया, खुद ही पैसे इकट्ठे किए और उसके गार्ड बनवाए, और पानी जो है ना एक साथ देते हैं सुबह उठ के, उनको उससे खुशी मिलती है। तो इस तरह से हम व्यवस्था करेंगे लोगों को जोड़ करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोगों को जोड़ करके। तो आपने जो वार्ड में अभी बात करी है कि आप जो है प्री प्लांटेशन करवाएंगी, स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर करवाएंगी, ये सफाई का काम कराएंगी। ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो खुले रहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा खतरा होता है कि कोई भी उसके जो है चपेट में ना आ जाए। प्लस जो गार्बेज की बात करी, कूड़े की बात करी, आपने बात करी जो आपका जकरिया मार्केट का नाला है, ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप जीतती हैं तो ये सारे काम 5 साल इंसान के पास बहुत होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप जीतती हैं तो आप ये वादा करती हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमारे बड़े भाई हैं आजम भाई, उन लोगों का पूरा साथ है, सपोर्ट है, और रिकॉर्ड ये बात हो रही है, सारे काम करने की पूरी कोशिश की जाएगी, हर तरीके से कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, आपका काम है कि आप उसको परस्यू तो करते रहो। बिल्कुल स्टार्ट तो करोगे ना, इनिशियल स्टेज पे आप इनिशियली उसका कदम तो लेंगे ना उसके लिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ ही, जैसे हमने बताया अभी कि ये पार्षद प्रत्याशी हैं सपा से, तो ऐसे ही हम आपको अलग अलग वार्ड्स के जितने भी प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टी के, उनसे आपसे बातचीत करवा रहे हैं, लोगों के सवाल पूछ रहे हैं। पूरे साल की हमारी मेहनत होती है, क्योंकि हमने जगह जगह पहले ही यहाँ पर सर्वे करा हुआ है, नहीं तो हमने न्यूज बना रखी है, इसलिए काफी कुछ हमें मालूम भी है कि क्या चीजें कहाँ दिक्कत आती है। यहाँ की लोकलाइट है, इसलिए भी हमें पता है कि क्या क्या दिक्कतें आती है शहर में, वो सब हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपको बता दें, ये उत्थान न्यूज की अपील है कि आपको अपने वार्ड के किसी भी पार्षद प्रत्याशी या फिर शहर में जितने भी पार्टीज के मेयर प्रत्याशी हैं, उनसे कोई भी सवाल पूछना हो, आप हमें यानी कि उत्थान न्यूज के किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आपका यूट्यूब पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवाल पूछेंगे, साथ में वोट जरूर दीजिएगा। मेरी सहयोगी जूही के साथ ईशा, उत्थान न्यूज।